तो नेक्स्ट विल स्टार्ट अबाउट पैरिटी बिट। ठीक है, पैरिटी बिट क्या होता है और इसमें हमारे पास हैमिंग कोड क्या होता है, और या फिर बोलो कि एरर डिटेक्शन, कि हम एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, या फिर बोलो एरर करेक्शन, कि हम एरर को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ। ओके, इस पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, वो मैं बताती हूँ कि कैसा क्वेश्चन आएगा और तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले पैरिटी बिट मतलब जैसे मैं तुम्हें कुछ डेटा भेज रही हूँ। ओके, मैंने तुम्हें डिजिटल फॉर्म में डेटा भेजा, मान लो मैंने तुम्हें भेजा 1011। अब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से डेटा जा रहा है तुम्हारे पास, तो हो सकता है तुम्हारे पास वो डेटा करेक्ट जाए और हो सकता है वो डेटा तुम्हारे पास इनकरेक्ट जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कोई ऐसे तो फोन है नहीं कि मैं तुम्हें बोलूंगी कि हाँ तुम्हारे पास, मैं ये पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे पास डेटा पहुंच गया और तुम कह रही हो कि मैम हाँ हमारे पास डेटा पहुंच गया। बट तुम ये कैसे पता करोगे कि तुम्हारे पास जो डेटा पहुंचा है वो करेक्ट पहुंचा है या फिर गलत पहुंचा है, और अगर गलत पहुंचा भी है तो कौन सी बिट में वो गलत है। क्योंकि अगर जिस बिट का तुम्हें पता लग जाएगा कि जिस बिट में वो गलत है तो तुम उसे ठीक कर सकती हो ना, क्योंकि इसमें क्या है, 1 है। अगर मान लो ये बिट तुम्हारा, ये डेटा तुम्हारा गलत पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया 1001, मैंने भेजा था ये, तो तुम्हें पता करना है कि कौन सी बिट में गलत है, तो तुम उसको करेक्ट कर सकती हो। 0 को क्या कर दोगी, 1 कर दोगी, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसे बोलते हैं हम पैरिटी बिट। हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट लगा के भेजते हैं, जैसे यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा बिट लगा के भेजते हैं, और उस बिट को हम क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट। ताकि तुम जिससे पता लगा सको कि तुम्हारे पास जो डेटा आया है वो सही आया है या फिर गलत आया है। ये चीज क्लियर? हम्म। अब बात आती है कि गलत कहाँ से होता है, कि अगर मान लो बीच में नॉइस बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ और बीच में नॉइस आ गई, तो तुम्हें मेरे कुछ वर्ड समझ में नहीं आएंगे, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग वो डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नॉइस की वजह से हमारे पास एरर आ जाता है और कोई रीज़न नहीं है। क्लियर? अब बात आते हैं कि पैरिटी बिट क्या होती है। हमारे पास दो टाइप्स की पैरिटी बिट होती है। एक होती है हमारे पास इवन पैरिटी और एक होती है हमारे पास ऑड पैरिटी। क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा मेंशन होगा कि तुम्हें इवन पैरिटी से करना है या फिर ऑड पैरिटी से करना है। क्लियर? जैसे मान लो तुमने डेटा भेजा 0100 और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसको तुम्हें किससे करना है, इवन पैरिटी से करना है। तो तुम यहाँ पे एक पैरिटी बिट ऐड करोगी। मैंने यहाँ पे एक पैरिटी बिट ऐड करी, कौन सी बिट के अकॉर्डिंग, इवन के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ वंस हमेशा क्या होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इवन होने चाहिए। तो ये जो डेटा है इसमें कितने वन है, एक वन है, और मुझे क्या करना है, इवन करना है। तो मैं इसमें कौन सी बिट ऐड करूंगी, 1 कर दूंगी। समझ गई? किसके अकॉर्डिंग है ये, इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर ऑफ वंस टोटल में क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। मान लो तुम्हें मैंने डेटा भेजा है 0011 और मुझे यहाँ पे पैरिटी बिट अगेन ऐड करनी है इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग। तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी इवन में है तो पैरिटी बिट यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई। सिमिलरली हम ऑड पैरिटी के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो 0100। अब मुझे ऑड पैरिटी करनी है, तो ऑलरेडी ऑड में है, नंबर ऑफ 1 है ना, ऑड है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट कितनी हो गई, 0। और मान लो ये है, तो बताओ इस केस में पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस क्या करने हैं, टोटल ऑड करने हैं। तो कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर? ये चीज क्लियर कि दो टाइप्स की पैरिटी होती है, और ये हम बिट एक्स्ट्रा लगा के भेजते हैं, डेटा से अलग लगा के भेजते हैं ताकि हमें पता लग जाए। अब इसके बाद एक हेमिंग साइंटिस्ट आया, उसका पूरा नाम क्या है, R W हेमिंग। उसने बताया कि हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा डेटा सही है या नहीं है, या फिर अगर गलती है तो हमारे कौन से बिट में गलती है। तो उसने ये तरीका बताया, उसके तरीके के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ पे ये 7 बिट का उसने बताया, 7 बिट का एक स्टैंडर्ड होता है, अगर ज्यादा का आएगा तो भी तुम्हें यही फॉलो करना है। तो मान लो इसमें तुम्हारा डेटा है, अगर 7 बिट है तो डेटा कितने बिट का है, हमारे पास 4 बिट का है, और हमारे पास पैरिटी बिट कितनी होंगी, इसमें 3 बिट होंगी। पैरिटी बिट कितनी होंगी, 3। जैसे हमारे पास मान लो, यहाँ पे नंबरिंग करूँ, तुम्हें पता है कि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिट का डेटा हो गया।
अब हमें पैरिटी बिट किस बेसिस पे ऐड करनी होती है, 2 रेस्ट पर n, मतलब 2 रेस्ट पर 0, 2 रेस्ट पर एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये वाला जो बिट होगा ये किसके लिए होगा, पैरिटी बिट के लिए। फिर आ जाओ, 2 रेस्ट पर 1 मतलब 2, 2 नंबर पे, ये वाला भी किस लिए होगा, पैरिटी बिट के लिए, तो P2 से डिनोट कर देते हैं। 2 रेस्ट पर 2, 2 रेस्ट पर 2 मतलब 4, ये वाला जो नंबर होगा ये भी किस लिए होगा, पैरिटी बिट के लिए। और बाकी जो 4 बिट बची है वो सारा तुम्हारा किस लिए होगा, डेटा बिट के लिए। क्लियर। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, हमारे पास डेटा है तो D7, D6, D5 और D3। तो यहाँ पे ये मेनली तुम्हारा 4 बिट का डेटा है, और बाकी हम सब पैरिटी ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा जो भी पहुंचे वो हम पता लगा सके कि सही पहुंच रहा है या गलत पहुंच रहा। क्लियर, ये क्लियर है। अब हमारे पास 3 बिट होती है, P1, P2, P3। ये फिक्स्ड है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हैमिंग ने ही ये रूल दिया था कि P1 की जो पैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, D3, D5, D7 पे। P2 पैरिटी किस पे डिपेंड करती है, D3, D6, D7 पे। और P4 है, सॉरी यहाँ पे P4 आएगा, फोर्थ बिट पे ना। और P4 पैरिटी किस पे डिपेंड करती है, D5, D6, D7 पे। ठीक है, D7 दोनों में कॉमन है, D3, D5, D6, D3, D6, D5, D6, मतलब अपना इसका कुछ तरीका बना लेना याद करने के लिए, क्योंकि ये फिक्स्ड है। क्लियर, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद मैंने सपोज मैं ये रब कर रही हूँ, मैंने डेटा भेजना है 4 बिट का, और मैंने डेटा भेजा, मान लो मैंने डेटा भेजा है 1011। ठीक है, तो मैंने डेटा भेजा है 1011, 1 यहाँ चला गया, 0 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, और ये 1 यहाँ चला गया। अब P1, P2, P4 में मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या भेजूंगी, और ये किसके अकॉर्डिंग करना है मुझे, इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग। मान लो तो 1011। अब ये बताओ हमारे पास 1011 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें P1 पैरिटी डिसाइड करनी है। तो P1 में D3 क्या है, 1 है, 1 लिख दो। D5 क्या है, 1 है, 1 लिख दो। D7 क्या है, 1 है। तो मुझे बताओगे इसकी पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी, इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग, इवन नंबर ऑफ 1 होने चाहिए तो 1 हो जाएगी। तो P1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई। पता लग गया P1 की वैल्यू कैसे आई। इसी तरह अब हमें P2 देखना है। P2 क्या है, D3, D3 क्या है, 1 है, D6, D6 क्या है, 0 है, और D7 ये क्या है, 1 है। इसमें हमें पैरिटी बिट ऐड करनी है, बताओ क्या होगी, इवन नंबर ऑफ 1 है ऑलरेडी, तो ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे P2 0 हो गया, P2 की भी वैल्यू पता लग गई। अब P4 की बताओ, D5 क्या है, 1 है, D6 0 है, और D7 1 है, तो इसमें भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया। तो हमारे पास अब जो मैं तुम्हें डेटा भेजूंगी वो क्या भेजूंगी, 1 0 1 0 1 0 1। ये मान लो मैंने तुम्हारे पास डेटा भेज दिया। क्लियर, बोलो कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने तुम्हारे पास ये डेटा भेज दिया 1 0 1 0 1 0 1। अब मान लो इसमें से कोई डेटा चेंज हो गया। ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से भेज दिया, और तुम्हारे पास क्या आ गई, नॉइस आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने कौन सा डेटा भेजा है, 1 0 1 0 1 0 1, और तुम्हारे पास क्या आ गई, नॉइस आ गई। अब नॉइस से मान लो तुम्हारा कोई डेटा चेंज हो गया, क्योंकि नॉइस से क्या हो जाता है, डेटा चेंज हो जाता है, राइट। तो डेटा चेंज कर लेते हैं, मान लो इसको चेंज कर देती हूँ, मैं रैंडमली चेंज कर रही हूँ कि D3 ये 1 की जगह क्या आ गया, तुम्हारे पास 0 आ गया, आ सकता है, राइट। अब तुम्हें क्या चेक करना है, मतलब मेरा काम खत्म हो गया, मैंने तुम्हें डेटा भेज दिया, पैरिटी बिट ऐड करके P1 P2 P4 ऐड करके मैंने तुम्हें भेज दिया। अब जो भी चेंजेस होंगे वो डेटा बिट में चेंज होंगे, राइट, पैरिटी बिट में चेंज नहीं होंगे, डेटा में चेंजेस होंगे। अब तुम्हें चेक करना है कि तुम ये कैसे, तुम्हारे पास जो डेटा आया है वो ठीक आया है या गलत आया है, और गलत आया तो उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे P4 चेक, तुम P4 चेक कर रही हो, P4 किस पे डिपेंड कर रहा है, D5 D6 D7 पे, राइट। ठीक है, तो D5 क्या है तुम्हारे पास, 1 है, ठीक है। D6 क्या है तुम्हारे पास, 0 है।
D7 क्या है, 1 है, और P4 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब तुम बताओ, इवन नंबर ऑफ पैरिटी है और P4 की वैल्यू 0 है, तो तुम्हारे पास ये जो डेटा है ये करेक्ट आया या नहीं आया? तुम अपने साइड से डेटा चेक करियो। D7 क्या है, 1 है। D6 क्या है, 0 है। D5 क्या है, 1 है। और P4 भी क्या है, 0 है। तो 0 पैरिटी हम कब ऐड करते हैं, जब इवन नंबर ऑफ वंस होता है और तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इसका मतलब ये वाला जो डेटा है तुम्हारे पास करेक्ट आया है। अब इसी तरह तुमने P4 चेक कर लिया, P2 चेक करें। P2 किस पे डिपेंड करता है, D3 पे, D6 पे और D7 पे। D3 क्या आया है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास तो 0 आया है ना। तो D3 मैंने बताया, ये चेंज कर दी थी ना D3 वाली बिट, तुम D3 आया है 0। D6 बताओ कितना है, 0। D7 बताओ कितना है, बोलो, 1। और P2 कितना आया है, 0। तो तुम बताओ कि ये तो ऑड नंबर ऑफ 1 हो गया और पैरिटी बिट 0 हो गई, तो इसका मतलब ये कुछ गलत आया है ना, ये वाला डेटा तुम्हारे पास गलत आया है। और जब भी कोई डेटा गलत आता है तो उस केस में हम P2 की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। टोटल नंबर ऑफ, मतलब अगर ठीक आया है तो उसकी वैल्यू 0 लिखनी है, और गलत आया तो उसकी वैल्यू क्या लिखनी है, वो लिखनी है। अब इसके बाद तुम्हें क्या चेक करना है, P1 चेक करना है। P1 क्या था, D3, D5, D7, यही था। D3, D5, D7। D3 कितना है बोलो, D3 कितना है तुम्हारे पास, 0 आया है। D5 कितना आया है, 1 आया है। और D7 कितना है, 1 है। और P1 कितना आया है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो P1 की भी वैल्यू क्या हो गई, 1। और P4 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स में बना के दिखा रही हूँ। बस P1, P2, P4। तो P1 कितना है, 1 है। P2 कितना है, 1 है। P4 कितना है, 0। अब इसको, ये बाइनरी है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो 0 1 1 कितना होता है, 3 होता है। 1 to 4 के अकॉर्डिंग करोगे तो इसका मतलब तुम्हारी थर्ड बिट में गड़बड़ है। थर्ड बिट में गड़बड़ है, पकड़ ली तुमने अपनी गड़बड़। जो मैंने डेटा भेजा था यहीं पे मैंने बोला था ना कि 1 का, तो अब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ मेरे पास 1 आया, 1 को मैं क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी, तो मेरा आंसर, मेरा जो कोड है, जो मैंने डेटा भेजा है, वो ठीक हो जाएगा। राइट। तो अब डिपेंड करता है, वो अपने आप से भी डेटा भेज सकते हैं, दे सकते हैं क्वेश्चन में कि ये डेटा है और ये तुम्हें ट्रांसफर करना है, इसको चेक करो। या फिर अगर कुछ भी थ्योरी का क्वेश्चन है तो रैंडमली कुछ भी एक डेटा ले लो और उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ही पेज में, इसलिए मैंने सारा सब कुछ करा है। ओके।